नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? यानी कि रिसोर्सेज दैट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट अ न्यू फॉर्म नॉन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल फॉसिल्स। यानी कि ऐसा कोई रिसोर्स जो पुनः बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगता है, करोड़ों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे हमारा डीजल की बात करोगे या पेट्रोल की बात करोगे तो ये क्या हो गया? क्रूड ऑयल। ये आप देखेंगे, ये आप देखिएगा कि ये सारा का सारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत चला। एग्जांपल में सर पेड़ नहीं आ जाएगा। पेड़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, वो अगर रिन्यूएबल है। वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉरेस्ट जो है रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, वो जल्दी बन जाता है। ठीक है ना? वो क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स। तो देखिए एक और एग्जांपल बताइए जो नॉन रिन्यूएबल। गोल्ड, आयरन, डायमंड, कोल, ये तमाम चीजें जो हैं, ये क्या है? जो मिनरल्स हैं वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। यानी कि एक बार खत्म हो गई तो खत्म होने के बाद क्या होगा? लाखों साल लगता है इसको बनने में, तो इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कोई दिक्कत? इसको लिखिएगा कि ऑनरशिप के आधार पे रिसोर्स को 4 भागों में बांटा गया है। इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, लिखना होगा। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? कि ऐसा रिसोर्स व्हिच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स नॉन एज अ इंडिविजुअल रिसोर्स। यानी कि ऐसा रिसोर्स जिसके ऊपर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का अधिकार हो। ऐसा रिसोर्स जिसके ऊपर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे फार्मर्स लैंड हो गया, किसान का अपना भूमि हो गया, या किसी व्यक्ति का अपना प्लॉट हो गया। जैसे अपना आपका घर हो गया, उस घर यानी कि उस जमीन पे आपका घर बना हुआ है, तो वो जमीन आपके लिए, वो घर आपके लिए क्या हो गया? वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया जिसके ऊपर आपका अपना मालिकाना अधिकार है। किसी एक व्यक्ति का, किसी प्राइवेट व्यक्ति का, किसी व्यक्तिगत पर्सन का, इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल का किसी रिसोर्स के ऊपर जब अधिकार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। समझ में क्या? समझेंगे ना? अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कम्युनिटी रिसोर्स। चलिए आप साथ ही में लिखना स्टार्ट करोगे जल्दी जल्दी। कम्युनिटी रिसोर्स यानी कि देखो, यानी कि रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू द ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी नॉन एज अ कम्युनिटी रिसोर्स। यानी सिंपली आपको ऐसे समझना है कि ऐसा रिसोर्स जिसका यूटिलाइजेशन, जिसका इस्तेमाल वहां रहने वाले तमाम कम्युनिटी के लोग करते हो। अरे उस कम्युनिटी के, उस विलेज के, जो भी हो, जहां जैसे एग्जांपल के तौर ऐसा रिसोर्स जिसका इस्तेमाल पूरे समुदाय के लोग करते हो, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ठीक है, चारागाह जिसको कहते हैं, ठीक है, ब्यूरियल ग्राउंड जहाँ शमशान घाट, ठीक है, जहाँ डेड बॉडी को जा करके जो आदमी दफनाता है, जलाता है, विलेज पॉन्ड, पोखरा जिसको कहते हैं, तालाब, मंदिर, मस्जिद, ये तमाम चीजें जिसका इस्तेमाल पूरे गांव के लोग, पूरे समुदाय के लोग करते हो, उसे कम्युनिटी रिसोर्स हम कहते हैं। हाँ यार, हो जाएगा, स्कूल भी हो जाएगा उसमें। ठीक है, कितना लिख लिए? लिख लिए? मिटा देना। यहाँ देखो भला क्या देखिए। अब आप देखेंगे कि रिसोर्सेज व्हिच आर बिलोंग टू अ नेशन, यानी कि एक देश के अंदर जितना भी रिसोर्स आपको दिखता है वो सारा का सारा नेशनल रिसोर्स कहलाता है, क्योंकि उसके ऊपर उस देश का, उस राष्ट्र का, ठीक है ना, क्या होता है? अधिकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि तुम्हारा खेत है 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, जो भी खेत है वो तुम्हारा है, लेकिन देखना एक रिसिप्ट कटता है जिसको पट्टा कहते हैं, और वो पट्टा कटता है, रसीद कटता है बिहार सरकार के नाम से। यानी कि हम बिहार में हैं तो बिहार सरकार के नाम से कटेगा, कोई दूसरे स्टेट वाले होंगे तो उस स्टेट के नाम से जो है, उस सरकार के नाम से जो कहीं ना कहीं पट्टा कटता है, रसीद कटता है। ठीक है ना? आप देखोगे कि कल होकर के उस खेत में चुली, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी ऐसा निकल जाता है तो वह खेत गवर्नमेंट का हो जाएगा। हालांकि उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिलेगा उस खेत का, लेकिन उस पर अधिकार क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट का हो जाएगा। इट मींस कि हमारे देश में जितना भी रिसोर्स है
ठीक है, या फिर जिस किसी भी देश में कोई भी रिसोर्स हो, वहां का रोड है, कनाल है, रेलवेज है, ईटीसी, ठीक है, ऑल द मिनरल्स है, जितना भी मिनरल्स है, या ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना, ये तमाम चीजें नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत चली आती हैं, या इसे नेशनल रिसोर्स हम लोग कहते हैं। ये दोनों समझ में आ गया होगा, जैसे वाटर वगैरह हो गया, डीजल, पेट्रोल, जितना भी मिनरल्स है, और भी ये सारा जो एक देश में जो बिलोंग करता है, एक देश से बिलोंग करता है, उसको हम नेशनल रिसोर्स कर देते हैं। अब आप देखेंगे ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, इसको समझ लें, ठीक है। चलिए आप देखिएगा, सबसे पहले नॉटिकल माइल्स क्या होता है इसको समझिए। नॉटिकल अच्छा बना दीजिए, नेशनल लिख दीजिए। नॉटिकल माइल्स, ठीक है, ठीक है। नॉटिकल माइल्स कहते किसे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, मेथड टू मेजर द डिस्टेंस इन द वाटर। अब इसको समझ लीजिए पहले, यानी कि जैसे हम लोग अभी लैंड पे डिस्टेंस को मापते हैं तो उसको क्या कहते हैं, किलोमीटर। वही सेम चीज अगर पानी में, वाटर में अगर डिस्टेंस को मापते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना। आप देखिएगा, ये 1 नॉटिकल माइल बराबर आपको देखना है, यहाँ पे 1 नॉटिकल माइल बराबर 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर के बराबर, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर के बराबर यह होता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, इसे भी नेशनल रिसोर्स कहते हैं, उसको समझने का काम करते हैं। आप देखो, जैसे गड़बड़ बन गया, ठीक है, ये जो है हमारे भारत का जो ना, मैंने आधा नक्शा सदर्न पार्ट का बनाया हुआ है। आप देखोगे, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है, इधर जो है बे ऑफ बंगाल है। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वाटर है। चलिए, इसको हम कहते हैं, ये वाला जो हमारा एरिया हो गया, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं कोस्ट। कोस्टल एरिया, कोस्ट भी बोलते हैं, कोस्टल एरिया की बात हुई, इसको कोस्ट बोलते हैं, तट बोलते हैं, तटवर्ती इलाका, ठीक है ना। अब इस कोस्ट से लेकर के, यहां से कोस्ट लेकर के आप देखोगे, यहां से 12 नॉटिकल माइल तक, यानी कि इस कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक के एरिया को, कोस्ट से इधर भी 12 नॉटिकल माइल्स तक, इधर भी 12 नॉटिकल माइल्स तक, समझ में आ रहा है ना। यानी कि चारों तरफ 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, उसे टेरिटोरियल एरिया के नाम से हम जानते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां हम लिख रहे हैं टेरिटोरियल रीजन, या फिर एरिया भी इसको कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना। 12 नॉटिकल माइल तक के एरिया को टेरिटोरियल एरिया या टेरिटोरियल रीजन कहते हैं। और इसी को आप देखोगे, चूंकि 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर हमारे आसपास है तो उस पर हमारे देश भारत का अधिकार है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो टेरिटोरियल एरिया है वो हमारे देश, हमारे भारत से बिलोंग करता है। इसलिए 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को हम क्या कहते हैं गुलबार बच्चों, नेशनल रिसोर्स कहते हैं। को देखा, सबसे पिछले साल के, मतलब जब से हम पढ़ाना स्टार्ट किए, तो आचार्य सुदर्शन का स्टूडेंट मेरे पास कम से कम, मतलब 25 नहीं था, 18-19 को स्टूडेंट था। जितना वो वहां था ना, उसमें से आधा, मत समझ लीजिए, आधा मेरे पास था, 50%। तो कुछ लड़का ऐसा था जिसका बात लड़का दूसरा बहुत मानता था, नहीं दोस्त लोग, लेकिन वो 18-19 को था, अप्रॉक्स 20 के करीब में। तो वो दूसरे स्टूडेंट से इसलिए नहीं कहता था कि वो लोग आ जाएगा तो हल्ला होगा, तो पढ़ाई नहीं होगा। अब
ये डर यार, इससे जो मेरा चला जाएगा ना फिर अगर आएगा तो हम टाइम दे देंगे अलग अलग यार। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा स्टूडेंट है, अगर वो आता है तो वो थोड़ा बेनिफिट होगा ना, हमको बेनिफिट होगा, क्योंकि उसी बेनिफिट के लिए हम पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। ना सर, अब कोई नहीं है। अब आप सोचिए कि इसके बाद कोई नहीं है तो हो गया गड़बड़ अभी तक धंधा चपड़ हो जाए, हम निकाल जाएंगे कह रहा है कि 5,000 है, ठीक है 5,000 बाप रे, 1 घंटा में 5,000। अरे चलिए ना, समझाइए ना सर। अब इंटरनेशनल रिसोर्स जो हमारा लास्ट है, ऑनरशिप के आधार पे हम देखेंगे, ऑनरशिप बेस पे जो है, तो इंटरनेशनल रिसोर्स है। अब हम देखेंगे कि द रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स नॉन एज इंटरनेशनल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो कि 200 नॉटिकल माइल के पार, 200 नॉटिकल माइल के बाहर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से रेगुलेट किया जाता हो। जैसे वहां जाना है तो कोई भी नहीं जा सकता है, अभी हम बताएंगे मैप पे तो समझ में आ जाएगा, पहले समझिए। यानी कि अगर आपको वहां पे जाना है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, वहां पे सबसे पहले पूछना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत छोटा और सटीक एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं। अगर आपके क्लास में, आपके स्कूल में, मेरा कहना है, अगर प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे, आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परमिशन लेना होगा। अगर परमिशन मिलेगा तब आप उस ऑफिस में एंट्री मारोगे, नहीं तो आप नहीं जाएंगे। ठीक ऐसे ही इंटरनेशनल रिसोर्स में आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं। वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आपको जब ऑर्डर करता है कि आप वहां जाइए, ठीक है ना, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो जिसके वजह से जो भी रिसोर्सेज जो वहां पे उसके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़े, अगर उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को लग जाए तब आपको ऑर्डर मिलेगा, तब वहां आप जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से रेगुलेट हो रहा है और वो 200 नॉटिकल माइल के उस पार है, इसीलिए ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स हम कहते हैं। अब यहां मैप पे आते हैं, इजी समझ में आएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि ये सारा का सारा क्या है, ये कोस्ट है। आई मीन ये पूरा वाटर है, ये वाला कोस्ट है, ये वाला कोस्ट है, ये वाला क्या है? कोस्ट है। और कोस्ट से वेरी क्लोज है ये है अरब सागर, ये इंडियन ओशन और ये है बंगाल। अभी मैंने बताया आपको कि इस कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक, यहां तक के एरिया को हम क्या कहते हैं? नेशनल रिसोर्स कहते हैं। और इस 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स की बात करेंगे। 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को हम कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे अच्छे से, इसके एडवांटेज नहीं और इसके बारे में। अभी आप समझिए कि 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को EEZ, दैट मींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम इसको कहते हैं। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पार, इसके बाहर जो रिसोर्स पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। जहां पे कोई भी जा सकता है, जहां पे कोई भी जा सकता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ऑर्डर लेकर के। जैसे यहां पे कोई आ सकता है क्या? यहां पे हम किसी को नहीं आने देंगे, अगर आने दे तो ये अलग मसला है, लेकिन यहां पे कोई भी नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चूंकि हमारा नेशनल रिसोर्स है, जैसे किसी के घर में कोई थोड़ा चला जाएगा यार, समझ में आ रहा है ना? तो आप देखोगे कि ये नेशनल रिसोर्स है, लेकिन यहां पे कोई भी ऑर्डर लेकर के जा सकता है। आप देखिएगा, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से रेगुलेट हो और 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर हो, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अभी तो बताया यार, पूरा डिवाइड करके बताया हुआ है, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और एक ये तो हमारे ओशंस की बात हो गई। स्पेस भी क्या है? स्पेस भी इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत हम कह सकते हैं। यस, ठीक है, क्योंकि वहां किसी का अधिकार नहीं है और सबका है, वहां किसी का अधिकार नहीं है और सबका है। कोई भी उड़ान मार सकता है, समझ रहा है ना? कोई भी उड़ सकता है। सर बोलो। तो ये जो इंटरनेशनल रिसोर्स है, तो उसमें कोई भी जाके अगर मान लीजिए उसमें कोई रिसोर्स पा रहा है, तो उसका वो अपना बेचेगा कि मतलब उसको बेनिफिट होगा? वो अपने बेनिफिट के लिए जाएगा। हाँ, अगर तुम जाते हो और तुम्हारे जाने से निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा
तब ये सोचने वाली बात है कि तुमको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सोचेगी कब ना कर आपको वहां जाने दे कि नहीं जाने दे। अब मान लीजिए अगर मुझको बेनिफिट हुआ वहाँ पे, हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप बोले हैं जो इंस्टीट्यूशन हाँ। वो आपको रोकेगा नहीं ना कि आपका नहीं रोकेगा, लेकिन आपके वजह से वहां निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो सबका है। ये मेरा मार्कर है, इसको हम तोड़ दें या इसको बचा करके रखें, लेकिन वहीं सारे लोग अगर इसको पैसा मिला करके खरीद करके रखें, तब इसको तोड़ने से पहले सबसे ऑर्डर लेना होगा, तो ये ऑर्डर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। समझे? ऐसा ही है वहां पे। ठीक है, इतना ही नजर रहने देते हैं।